Hello friends, this is Manish Srivastav. As we had started a series on biology, this is lecture number 3. अभी तक हम 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं जिसमें बायोलॉजी के कुछ बेसिक्स सिलेबस और लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को कवर किया था। तो वो लेक्चर में हमने जितनी भी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी से रिलेटेड और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो थे उनको कवर किया था। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग जो ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है अर्थ पे, उसका सीक्वेंस और किस तरह से ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डेवलपमेंट हुआ है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ एवोल्यूशन के ऊपर जो थ्योरीज हैं उनको भी हम इस पर्टिकुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर लेक्चर। तो सबसे पहली बात करें तो आपका एवोल्यूशन क्या है। तो एज पर द फाइंडिंग इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी द यूनिवर्स द अर्थ एंड द वेराइटीज ऑफ लाइफ फॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। आप हम लोग जो इवॉल्व हुए हैं वो इसलिए इवॉल्व हो पाए हैं क्योंकि अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। और अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल कैसे हो पाई? क्योंकि अर्थ का फॉर्म हो पाया। और अर्थ कैसे फॉर्म हो पाई? क्योंकि यूनिवर्स फॉर्म हो पाया। तो हर चीज के पीछे कुछ रीजंस हैं। तो यही मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि एज पर द फाइंडिंग्स इन एवोल्यूशनरी बायोलॉजी द यूनिवर्स अर्थ एंड द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो ये किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है, क्या सीक्वेंस रहे हैं, उसको हम लोग कवर करते हैं। तो सबसे पहली बात करें एवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ। तो आपने सुना होगा एक बिग बैंग थ्योरी दी जाती है। तो एवोल्यूशन जो है कि पहले ही जो है यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ और उसी यूनिवर्स से फिर जो है उसमें अर्थ भी जो है आपका फॉर्म हुई है। तो एवोल्यूशन मेनली डील्स विद द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें हम लोग जो है अर्थ पे कैसे लाइफ आई है उस चीज को डील करेंगे। एंड द कंडीशन एंड द फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेयर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी टुडे। मतलब आज जैसे जो चीजें आप देख पा रहे हैं वो जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था या यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी, जो कि बिल्कुल डिफरेंट थी। एंड एवरीथिंग इवॉल्व फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। तो एक से चीजें जो भी सर्वाइव होती चली गई, जिनको जैसी कंडीशंस मिली, जैसा हैबिटेट मिला, उस तरह से जो कंडीशंस चेंज होती चली गई, उससे आज का जो ह्यूमन है या आज की जो भी जनरेशन है, जो लाइफ है, वो उस तरह से सर्वाइव करी है। जैसे आप बोलते हैं डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए इसलिए एक्सटिंक्ट हो गए। तो एवरीथिंग जो इवॉल्व हुआ है वो वन फॉर्म से अनदर, उसको कहा जाता है अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। जिसने सर्वाइव ज़्यादा बेटर तरीके से किया वो जो है आज आपको देखने मिल रहा है। तो कई तरह की चीज़ें चेंज हुई हैं, अलग अलग थ्योरीज आई हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एवोल्यूशन में, तो अबाउट 6 बिलियन ईयर्स, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, तो 600 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं कि अबाउट 6 बिलियन ईयर्स अ ग्लोइंग पार्ट ऑफ द सन इन द फॉर्म ऑफ अ फियरी बॉल ऑफ फायर सेपरेटेड फ्रॉम इट। 6 बिलियन ईयर्स पहले जो एक ग्लोइंग पार्ट था सन का, यहाँ पे आपको इमेज दिख पा रही होगी, इससे जो है सेपरेट होकर एक फायर बॉल जो है सेपरेट अलग हुई। और जब वो धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो उससे ही हमारा जो अर्थ है वो फॉर्म हुआ। लेकिन वो बाहर से ठंडी हुई थी, उसका जो इंटरनल कोर था वो तब भी गर्म था। आज भी हमारे अर्थ का जो कोर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वहीं पे मिलता है और कोर ही सबसे सॉलिड पार्ट है। तो जब ये अर्थ ठंडी हो रही थी तो जो हल्की चीज़ें थी वो ऊपर आ गई और जो हैवी मेटल्स वगैरह थे वो एकदम उसके कोर में चले गए। तो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट इंक्लूड किया है, हाउएवर द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज स्टिल बर्निंग हॉट। तो ये जब अर्थ कूल होना स्टार्ट हुई थी तो आउटर पार्ट तो कूल था, बट जो आपका बोला जाए कि जो इंटरनल पार्ट था वो बहुत ज़्यादा हॉट था। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो आपका कंटिन्यूसली अर्थ के ऊपर बहुत टाइम तक वॉल्केनिक इरप्शन होता रहा, वॉल्केनिक इरप्शन से बहुत सारी गैसेस निकली, उन गैसेस के कारण अर्थ पे जो है आपका कंटिन्यूसली जो है बहुत टाइम तक बोला जाए कि वो गैस फ्यूम्स निकलती रहीं, जिनसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो है आपका ये क्लाउड्स वगैरह बने हैं। और धीरे धीरे जो अर्थ पे जो है प्लेट्स का मूवमेंट भी हुआ है, जिनको टेक्टोनिक फोर्सेस कहा जाता है। तो ड्यू टू टेक्टोनिक फोर्सेस हिल्स एंड माउंटेन्स जो हैं फॉर्म हुए हैं यहाँ अर्थ पे। और ये जो है ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड अर्थ कुड नॉट सपोर्ट लाइफ। तो उस टाइम अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं थी। ये जो मूवमेंट्स थे इनके कारण ये सब चीज़ें पार्ट्स फॉर्म हुई थी, जैसे माउंटेन्स फॉर्म हो गए थे। आप ये जो है वैसे तो जियोलॉजिकल का पार्ट, जियोलॉजी का पार्ट है, आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है जिसमें आप सुप्रियन पढ़ते हैं, फिर ईऑन पढ़ते हैं, फिर आपका जो है उसमें पीरियड पढ़ते हैं, पॉच एरा, ये सब चीज़ें पढ़ी जाती हैं उसमें। तो उस हिसाब से
जो है यहाँ पे मैंने कुछ बताया है कि 250 मिलियन ईयर्स पहले जो है एक अल्फ्रेड वेगनर थे, उनकी थ्योरी थी जिसके अकॉर्डिंगली अर्थ का जो एक पार्ट था वो एक सिंगल लैंड मास हुआ करता था जिसको पेंजिया बोला जाता था। वो पेंजिया ब्रेक हुआ लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, फिर फर्दर लॉरेशिया का पार्ट हुआ जिससे आपका नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया निकला है। इसके अलावा जो आपका गोंडवाना लैंड है उससे आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब पार्ट जो है इवॉल्व हुए हैं। और धीरे धीरे जो आज हमारा प्रेजेंट डे बना है वो इस तरह से बना है। तो ये टेक्टोनिक फोर्सेस के कारण अलग अलग चीज़ें फॉर्म हुई हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस का होना, अर्थक्वेक्स का आना, सुनामीज का फॉर्मेशन होना, और जितनी भी आपकी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, इन सब में जो है प्लेट्स का बहुत बड़ा मूवमेंट होता है। तो धीरे धीरे ये टेक्टोनिक फोर्सेस ने आपके जो है अर्थ के ऊपर लैंडफॉर्म्स बनाए और कंटिन्यूसली जो है क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता रहा जिसने बहुत टाइम तक अर्थ के ऊपर पानी गिराया, मतलब रेनफॉल बहुत टाइम तक होती रही। तो ड्यूरिंग अर्ली पीरियड जो है अर्थ के ऊपर कोई भी लाइफ नहीं थी, उस टाइम अर्थ बहुत हॉट थी और सरफेसेस जो थे वो बहुत हॉट थे एंड द एटमॉस्फेयर वाज फिल्ड विद गैसेस। जब ये बहुत ज़्यादा फिल हो गया गैस से तो कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और रेनफॉल होना बहुत टाइम तक स्टार्ट हुई। और रेनफॉल होते होते जो अर्थ था वो पूरा ही पार्ट जो है आपका वाटर सबमर्ज हो गया और वाटर के ऊपर जो है सबसे पहली लाइफ आई थी। तो जो बोला जाए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, जो ब्लू ग्रीन एल्गे का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे मैंने एल्गे बताया है आपको इस इमेज में। तो एल्गे जो बताया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे ही फर्स्ट जो था स्पीशीज जो बोला जाए लाइफ वहाँ से जनरेट स्टार्ट हुई। उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, फिर फोटोसिंथेसिस के बाद जो है ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में आने लगा, तो उसके बाद ऑक्सीजन आया, फिर धीरे धीरे जो है लाइफ जो है पॉसिबल हो पाई। तो वो अभी मैं पूरा चार्ट बताऊंगा आपको कि किस तरह से जो है कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट 4 बिलियन ईयर्स एगो द अर्थ कूल्ड सफिशिएंटली टू परमिट वाटर टू कंडेंस एंड फॉर्म रिवर्स एंड लेक्स। तो जब वो क्लाउड्स थे, तो जब इतने साल पानी गिरा तो उसके बाद जो है आपका कंडेंस हुआ और रिवर्स, लेक्स और सीज का फॉर्मेशन हुआ। और 3.5 बिलियन ईयर्स पहले जो सर्टेन गैसेस थी एटमॉस्फेयर में वो एक साथ टुगेदर हुई और फर्स्ट लिविंग जो था वो वाटर के अंदर फॉर्म हुआ। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट जो स्पीशीज था वो ब्लू ग्रीन एल्गे बताया जाता है। और उसके बाद जो है फर्स्ट लिविंग बीइंग जो आया वो आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म था जिसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। वैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दिए हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये होते हैं आपके यूनिसेलुलर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना ही आ गए थे। लेकिन जो फर्स्ट लिविंग बीइंग अडॉप्ट मतलब और आपका इवॉल्व हुआ है वो आपका यूनिसेलुलर है, ये आप एक फैक्ट याद रखेंगे। इसके अलावा लेटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम अदर मल्टीसेलुलर फॉर्म्स हुए जो सिंगल सेल से ही बने। तो ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, जो थ्योरी दी थी सेल थ्योरी हम आगे पढ़ेंगे शेल्डन एंड स्वान की, वो भी ये इसी चीज़ को जो है रेक्टिफाई कर सपोर्ट करती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस तरह से ये हायर ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए हैं, तो सबसे पहले यूनिसेलुलर डेवलप हुए हैं, फिर मल्टी सेलुलर डेवलप हुए हैं, फिर सबसे पहले फिश आई थी जो जॉलेस वगैरह थी, फिर एम्फीबियंस का डेवलपमेंट हुआ, फिर रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आई और बर्ड्स के बाद मेमल्स आए हैं। तो इस तरह से जो है आपका ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ मैंने टाइम स्केल में भी बताया है कि कैसे जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद मून का फॉर्मेशन हुआ है, फिर ओल्डेस्ट जिरकॉन क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, फिर ओल्डेस्ट रॉक्स वगैरह फॉर्म हुई, सेडिमेंट्री एविडेंसेस मिले हैं। इसके बाद जो है एपेक्स चर्ट, फॉसिल्स वगैरह जो है इनके फॉर्म होना स्टार्ट हुए और फिर जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बना। जब ऑक्सीजन आया तो फर्स्ट सेल जो है न्यूक्लियस के साथ जो है फॉर्म हुआ, यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक्स, इस तरह से डेवलप होते होते फिर फर्स्ट हार्ड शेल एनिमल्स बने, डायनासोर्स बने और सबसे लास्ट में फिर होमोसेपियंस ह्यूमंस का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये इस तरह से जो है ग्रेजुअली जो है ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो ग्रेजुअली ऑर्गेनिजम्स विद कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस जो है इमर्ज हुए हैं। तो धीरे धीरे पहले यूनिसेलुलर थे, ह्यूमन जो है मल्टी सेलुलर, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, हम कोई सिंगल सेल नहीं है। तो ये इस तरह से धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट हुआ है हायर ऑर्गेनिजम्स का। तो इसको अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे मैंने पूरा टाइम स्केल यहाँ पे एक्सप्लेन किया है बिलियन ईयर्स के अकॉर्डिंगली। तो ये जो बताया जाता है 5 बिलियन ईयर्स पहले सन इग्नाइट हुआ, उससे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ से मून का फॉर्मेशन हुआ, फिर प्रोकैरियोट्स जो हैं जो कि सेल्स ऐसे होते हैं जो बिना न्यूक्लियस के होते हैं, फिर फोटोसिंथेसिस का डेवलपमेंट हुआ, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन से यूकैरियोटिक्स आए जिनमें सेल्स
जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स डेवलप हुए। फिर बैक्टीरियाज का डेवलपमेंट हुआ, प्रोटोजोआ का डेवलपमेंट हुआ, स्पॉन्जेस, फंगाई, फिर कोरल रीफ्स जो कोरल्स डेवलप हुए। फिर कैम्ब्रियन एक्सप्लोशन हुआ, जैसे जेली फिश, मायरापॉड्स, क्रस्टाकीन्स, एर्केनेट्स, एकिनोडर्म्स, वॉर्म्स, मोलस्कास, ऑर्थोपोड्स डेवलप हुए। फिर टेट्रापोड्स, इंसेक्ट्स, एम्फीबियंस आई, शार्क्स आ गई। फिर आपका ये बर्ड्स, मैमल्स, फ्लावर्स एंड बीज, ये सब डेवलपमेंट स्टार्ट हुए। और सबसे लास्ट में आपको यहाँ दिख रहा है होमोसेपियंस और राइटिंग। जो लिखना स्टार्ट हुआ वो होमोसेपियंस के बाद हुआ, जब ह्यूमंस आ गए तो उन्होंने जो है इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग्स करना स्टार्ट किए। पहले स्टोन पे लिखते थे, रॉक्स के ऊपर लिखते थे, फिर धीरे धीरे जो है इंक वगैरह जनरेट हुई। आज तो हम लोग पूरा प्रिंटिंग प्रेस जो है गुटेनबर्ग को उसका क्रेडिट देते हैं। तो ये इस तरह से टाइम स्केल जो मैंने बताया है कि जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ है। तो एवोल्यूशन एकदम नहीं हो गया है, धीरे धीरे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद ये चीज़ें फॉर्म हुई हैं। तो इसके पीछे कई थ्योरीज दी जाती हैं, कुछ उनके फैक्ट्स सही हैं, कुछ फैक्ट्स जो हैं उनको जो है काउंटर किया जाता है। तो उनको भी हम लोग थोड़ा सा ये वाले पर्टिकुलर लेक्चर में देखते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी है। लेकिन जो आपका ये यहाँ पे इस लेक्चर से आपको जो एक बेसिक कैसे जो है एवोल्यूशन हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, वो एक सीखना है। और आपसे ये जो चार्ट है, ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि रेप्टाइल से पहले एम्फीबियंस थे, या आपको कई बार क्रोनोलॉजी आ जाती है एग्जाम्स में, तो वो आप यहाँ से चीज़ याद रखेंगे। कौन सा पहला स्पीशीज था, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि न्यूक्लियस के साथ पहला स्पीशीज आया था या विदाउट न्यूक्लियस आया था। ये जो है मैंने इस लेक्चर में कोशिश की आपको समझाने की। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ आपको थ्योरीज बता रहा हूँ, जिसमें लेमार्क की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी जाती है। लेमार्क जो है, जिन्होंने आपका लेमार्किज्म जो था, एक पर्टिकुलर थ्योरी दी थी। और लेमार्किज्म जो थ्योरी है वो आपका, ये लेमार्क ने ही दी थी 1809 में। एक बुक थी इनकी जिसको कहा जाता है फिलॉसफी जूलॉजी। ये फिलॉसफी जूलॉजी की जो थी, इसमें इनहेरिटेंस ऑफ स्पीशीज़ के बारे में जो मेनली चीज़ दी गई थी। और इनकी थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ कवर किए हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन देयर कंपोनेंट पार्ट टेंड कंटिन्यूअली टू इंक्रीज इन साइज। एक पॉइंट दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जैसी यूज़ होता है उस तरह से उनकी बॉडी में जो है साइज इंक्रीज होने लगता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि पहले जो जिराफ्स होते थे वो छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे ट्री की हाइट बढ़ने लगी तो उन्होंने जो है उसको फैच करने के लिए जो है अपनी गर्दन को धीरे धीरे ऊपर उठाना स्टार्ट किया। तो उनके आगे के जो दो लेग्स थे वो काफ़ी आगे बढ़ गए, और नीचे वाले जो पीछे वाले जो लेग्स थे वो छोटे ही रह गए। तो कुछ ऐसी थ्योरीज हैं जो इनकी गलत भी मानी गई, और कुछ को जो है एविडेंसेस दिए जाते हैं कि बोला जाता है कि ये सही थ्योरी है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन देयर कंपोनेंट पार्ट टेंड्स कंटिन्यूअली टू इंक्रीज इन साइज। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गन्स, रिजल्ट ऑफ न्यू ऑर्गन्स, रिजल्ट ऑफ न्यू नीड्स एंड इन्वायरमेंट। इनका कहना था कि जो भी नए ऑर्गन्स होते हैं वो रिजल्ट हैं किस चीज़ के, हमारी नीड्स के और इन्वायरमेंट की सपोर्ट के। कि जैसे कि बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि जिराफ वाला जो था, कि जिराफ का जो है पहले गर्दन इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी जैसी रिक्वायरमेंट होने लगी तो उससे जो है उनकी नीड्स के हिसाब से उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए। तो ये थ्योरी जो है कई बार ऐसा है कि इसको काउंटर किया जाता है कि गलत थ्योरी है, क्योंकि अगर हमारा मन हो रहा है कि हमें उड़ना है, हमें पक्षी बन जाना है, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जनरेशन में हमें पंख लग जाएंगे कि हम जो है फ्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो है इसको काउंटर किया गया था कि ये लेमार्क ने सही एवोल्यूशन पे नहीं दिया है। इसके अलावा इफ़ द ऑर्गन इज यूज्ड कॉन्स्टेंटली इट विल बिकम हाईली डेवलप वेयर एज डिसयूज रिजल्ट इन डी जनरेशन। इसके बारे में चीज़ मिलती है कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी बॉडी में अगर हम उसको यूज़ करते रहते हैं तो वो डेवलप होती है, नहीं तो वो धीरे धीरे आपकी बोला जाए डी जनरेट हो जाती है। जैसे बोला जाता है कि जो अर्ली मेंस थे, जैसे हमारे एवोल्यूशन की, हमारी ह्यूमंस की पहले पूंछ हुआ करती थी, तो उसका यूज़ ख़त्म हो गया तो वो हमारी बॉडी से हट गई। ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे विजडम टीथ है, उसका कोई यूज़ नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी में है। तो उस तरह से ये थ्योरीज काउंटर की जाती हैं, लेकिन लेमार्क की थ्योरी जो एवोल्यूशन थी वो इस बेसिस पे दी गई थी। इसके अलावा अपेंडिक्स का भी सुना होगा आपने कि हमारी बॉडी में होता है, लेकिन वो उसका कोई ऐसा वर्क नहीं होता है।
लेकिन वो आपको कई बार पेन बहुत देता है। इसके बाद एक और जो थ्योरी थी एवोल्यूशन की वो थी डार्विन की थ्योरी। ये सबसे एक्सेप्टेबल थ्योरी है जो डार्विन की थ्योरी बोली जाती है, और इसको डार्विनिज्म कहा जाता है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन मतलब जो नेचर ने हमको दिया है उसमें हम लोग जो सर्वाइव करते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। इज अ थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन डेवलप बाय इंग्लिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन, और इन्होंने 1809 से 1882 के बीच में दिया था, और 1856 में इनकी थ्योरी प्रोपोगेट हुई थी इनकी बुक में। इनकी थ्योरी के हिसाब से था कि ऑल स्पीशीज हैव ग्रेट पोटेंशियल ऑफ फर्टिलिटी, मतलब कि हर स्पीशीज के पास एक बहुत बड़ा पावर है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, फर्टिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन पॉपुलेशन स्टेबल साइज में है। क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। मतलब ह्यूमंस जो है, जैसे ह्यूमंस बहुत सारे ह्यूमंस को डेवलप कर सकता है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही है। हमारे पास खाने पीने की चीज़, हमारे पास लैंड, हमारे पास वाटर, ये लिमिटेड है। तो ये जो स्पीशीज़ हैं उनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन जो है स्टेबल ही साइज में है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं। और इसके अलावा नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक, इनकी एक थ्योरी थी कि कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और मच ऑफ द वेरिएशन इज हेरिटेबल। जो हेरिडिटी से जो चेंज होते हैं वो वेरिएशंस आते हैं आपके, जो हेरिडिटी और वेरिएशंस में आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, वो इनका एक कहना था। और जो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, तो जो फिट है ज़्यादा सिचुएशंस में वही सर्वाइव कर सकता है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो थ्योरी थी वो भी एवोल्यूशन की एक थ्योरी जो है चार्ल्स डार्विन की जो है सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स उनके इंक्लूड किए हैं। होप ये आपको लेक्चर समझने आया होगा। इनमें जो है आपको जो बायोलॉजी से बहुत बेसिक चीज़ है एवोल्यूशन, यहाँ पे ये टॉपिक आपके लिए ज़रूरी है कि किस तरह से लाइफ जो है बोला जाए कि किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है लाइफ का, एवोल्यूशन हुआ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है क्लासिफिकेशन, सेल थ्योरी, इन सब चीज़ों को भी जो है क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो 2 लेक्चर्स मैं कवर कर चुका हूँ उन लेक्चर्स को भी आप देख लीजिए, तो आपको जो है कंटिन्यूटी रहेगी और आप ईजिली जो है चीज़ें कनेक्ट कर पाएंगे। ये बायोलॉजी पे पूरी कंप्लीट जो है सीरीज़ होने वाली है। और बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी इग्नोर कर दिया जाता है, कि बहुत सारे नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट सोचते हैं कि बायोलॉजी समझ में नहीं आता है, बायोलॉजी बहुत टफ है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत ईजी वे में जो है बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स कवर करूँगा, पिक्चर्स के थ्रू, आप चार्ट्स के थ्रू, और जितनी भी जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी। आपको बस जो है लेक्चर्स को बहुत अच्छे से देखना है, और थोड़ा सा आपको जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उनको आपको हैंड रिटन नोट्स ज़रूर बनाएंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिशियल रहेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।